चलिए सामने के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ओके। द पार्ट ऑफ द रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। एक पार्ट रेसिंग ट्रैक का पार्ट है दैट इज टू बी डिजाइन फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइवन फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स दैट दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्ड, मतलब कितने एंगल से रोड टिल्ड हुआ है। एट व्हाट हाइट विल बी द आउटर एज बी with respect to the inner edge if this track is 10 मीटर वाइड। ट्रैक का विड्थ दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ऑफ द रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो इट इज हैज अ वैल्यू ऑफ r, so this is r is equals to this is 72 meter, so it means that this radius of curvature is 72 meter. We are not recommending that the vehicle is to be driven faster than 216 km per hour। ठीक है, चलिए सो आपके पास में स्पीड दी है, सो दिस इज v इज इक्वल्स टू 216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट दिस वैल्यू इज इन किलोमीटर पर आवर। हम लोग को ये वैल्यू हम लोग को मीटर पर सेकंड में चाहिए होती है, सो वी हैव दिस कन्वर्जन, सो दिस इज 216 किलोमीटर पर आवर। मेरे को मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड इट्स डिवाइडेड बाय 3600। क्लियर? सो यहाँ से 2 जीरो कट हो गई, दिस इज कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सो अगेन दिस इज v इज इक्वल टू दिस इज 2160 डिवाइडेड बाय दिस इज 36। ठीक है, सो ये आपका कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। सो दिस इज वेलोसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड, आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। सो वी गेट दिस वैल्यू, तो इसका जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो वी गेट द वैल्यू दैट इज वेलोसिटी, इट इज इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्ड, कितने एंगल से ये रोड टिल्ड हो गया है वो निकालना है। सो दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ बैंकिंग। हम लोग को यहाँ एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है, और एंगल ऑफ बैंकिंग का हमारा, सो देयर इज कन्वर्जन, सो v इज इक्वल टू 2160 डिवाइडेड बाय 36। अगर आप इसका कन्वर्ट करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगा आपका, सो दिस इज 60 मीटर पर सेकंड। ये आपका वैल्यू आ गया 60 मीटर पर सेकंड। सो नाउ दिस इज योर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। क्लियर? सो उसके बाद में विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्ड, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ बैंकिंग। सो एंगल ऑफ बैंकिंग वी हैव टू कैलकुलेट इट। सो द एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला होता है हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। ठीक है, so this is your formula for tan inverse angle of banking, tan inverse v square upon rg. So theta is equals to tan inverse v square, this is a 60 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे हम लोग। so r is your 72 and multiplied by 9.8। ठीक है, so after solving this one, so this theta is nothing but theta is equals to this is tan inverse 60 square and 72 multiplied by 9.8. so this is all our calculation is about 5। ठीक है, and this angle is tan inverse, it should be 78 degree 4 minute। so this is your angle of banking। क्लियर? चलिए, तो ये आपका एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया। सो विथ व्हाट एंगल शुड द बैंक बी टिल्ड। ठीक है, तो दिस इज 78 डिग्री 4 मिनट। ओके, सही है, चलते हैं। एट व्हाट हाइट विथ एट व्हाट हाइट विल द आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ दिस ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ट्रैक 10 मीटर वाइड है हमारा। अगर मैं यहां से अगर कंसेप्ट लेंगे, सो दिस इज योर ट्रैक, सो दिस इज 10 मीटर, है ना। सो दिस इज विड्थ ऑफ द ट्रैक, सो दिस इज योर, ये आपका आउटर एज हो गया, आउटर एज, एंड दिस इज योर इनर एज। सो दिस इज योर इनर एज, और इसके बीच का एंगल तो हम लोगों ने निकाल लिया। सो इट इज नथिंग बट 78 डिग्री 4 मिनट। सो दिस इज योर हाइट। सो ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, ये हाइट होने के बाद में, सो दैट दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। हमारे पास में यहाँ थीटा है, ये अगर देखें हम लोग तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो दिस इज हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस बन गया। सो वी आर यूजिंग साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज
10 meter, sorry, h divided by 10. Clear? So the h is equals to 10 sine theta. So h is equals to 10 sine, and this is 78 degree of 4 minutes. Clear? So this is h is equals to 10 sine 78 degree 4 minutes. So we get the value of h after solving this term. ठीक है, ये पूरा टर्म सॉल्व करने के बाद में हमारा वैल्यू कुछ ऐसे बन जाता है. So that is h is equals to, this is 9.806. So this is approximation value. So this is 9.806 meter. So this is the height of this outer edge of the road over the inner edge. ठीक है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा. थैंक यू.